Good morning, students. Is my voice clear? Anyone? Please respond. બહુ ધીમો આવે છે મેડમ તમારો. Okay, okay. હવે બરાબર આવે છે? યસ મેમ. Okay. Let's wait for some time, okay?
Again, good morning, everyone. Let's start our lecture. Okay, we will see tutorial 3.2. Okay, just a moment. Okay, let's see the tutorial 3.2 questions. See this first question. First question is done in our lecture, right? So we will move on to the second question. उसको हम फर्स्ट ही नाम देते हैं, फर्स्ट ही. So write down the question number 2. Question number 2, solve the differential equation by homogeneous method. Solve the following differential equations by homogeneous method. फर्स्ट एग्जाम्पल है I'm not able to write. Wait. Question number 1 is x square dy by dx equals to x square plus xy plus y square. Let's see. क्या करना है? तो पहले तो चेक करना है हमें कि ये जो इक्वेशन दिया है वो कौन सी टाइप का है. वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है. आप सेपरेट कर सकते हो एक्स और वाई को. यहाँ पे तो सी आपको दे दिया है कि होमोजीनियस मेथड से, तो आपको पता है कि यहाँ पे होमोजीनियस मेथड ही यूज होगी. बट व्हाट इफ यू आर नॉट गिवन दिस, सिंपली you are told to solve the following differential equations only, then what to do, right? तो पहले चेक करते हैं. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है तो आपको क्या करना है, पहले तो उसको चेक करना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है या नहीं. क्लियरली दिख रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का नहीं है, क्योंकि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते एक्स और वाई के फंक्शन को, राइट? तो इसमें क्या करेंगे, अब चेक करो कि जितनी भी टर्म्स है सबकी dy by dx को इंक्लूड करके भी
सबकी डिग्री सेम है। सी दिस मीन्स की इसकी डिग्री क्या हुई, तो 2 2, इसकी भी 2 डिग्री और इसकी भी 2 डिग्री, तो सबकी सेम है। तो अब ये डेफिनेटली होमोजीनियस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे और बाकी की जितनी भी टर्म्स है उनको y बाई एक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है वो हम इस साइड लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, चलो पूरा लिखते हैं, प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर and plus y square by x square. So we get dy by dx equals to x square by x square, that is 1. यहाँ से एक x और नीचे से एक x कट हो जाएंगे तो बचता है y by x, and then this is y square by x square, so y by x whole square. Okay, now what to do? कोई बताएगा क्या करना है अब? y बाई एक्स ने v y बाय एक्स Yes, टू v ले लेंगे। yes, सही है। So now let y by x equals to some another variable. आप v लो, t लो या u लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी another variable होना चाहिए। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं y equals to vx, vx। ओके, अब क्या करना है, ये dy बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, v को एज इट इज रखो, x का होता है 1, और अब x को एज इट इज रखो, v का डिफरेंशिएशन होता है dv बाई डी एक्स। तो वी गॉट हियर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस x into dv by dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। So now we will use this term in equation 1. So let's write from equation 1 we can write this dy by dx equals to this v dx dv by dx। तो dy by dx की जगह पे ये लिखना है इक्वल्स टू, क्या है, 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। नाउ वाई बाई एक्स इज v, so 1 plus v square, 1 plus v square। Now see this, v and v will get cancel out, so x dv by dx equals to क्या बचता है, 1 plus v square। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं, तो 1/1 प्लस वी स्क्वायर होगा dv, और ये x dx जो है उसको उस साइड लेके जाओ, तो ये x जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो अब वो डिवीजन में हो जाएगा, dx है वो डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में। अब हम क्या करेंगे, सी ये अभी वेरिएबल सेपरेबल है x v की टर्म में, x और v की टर्म में। अब क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन लेना है। जैसे ही वो स्प्लिट हो जाते हैं दोनों फंक्शंस v और x वाला, तब हमें इंटीग्रेशन लेना है। नाउ 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 ओपन करके क्या आएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, एनीवन, ऋतिक आपको पता है,
tan inverse x Yes. એટલે tan v, tan Yes, inverse v. tan inverse v, very good. And 1 upon x, that is ln x. अब दोनों ln वाली वो टर्म नहीं है तो हम सिंपली लिखेंगे प्लस c. Okay, done everyone or no? Next, second example. This one is the second example. Okay, for before this, let's write the another example. Let's write the second one. Write down x square. Sorry. dy by dx equals to x square minus 2y square plus xy. सी माइनर चेंज भी अगर होता है ना तो फिर इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है. आपने अगर देखा हो ये जो हमने फर्स्ट किया ये एग्जांपल, ये और जो हमने लास्ट लेक्चर में जब सेकंड एग्जांपल किया था वो ऑलमोस्ट सेम है. फिर ये फर्स्ट किया वो और ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत अलग हो जाएगी जब इंटीग्रेशन की फॉर्मूला हमें अप्लाई करने को आएगी तब. मैम थोड़ा पीछे वाला पेज करिए ना. इसके पीछे वाला मैम, स्टार्टिंग वाला. हो गया मैम. ओके, तो जो भी स्टार्टिंग की कैलकुलेशन है वो खुद से कर सकते हो या नहीं. चेक करो कि ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का है, नहीं है. ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसी टर्म है जो कभी भी अलग नहीं हो सकती एक्स इंटू वाई के फॉर्म में. तो सबकी डिग्री चेक करो, सबकी डिग्री क्या दिख रही है आपको, 2 2. तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर plus xy upon x square. So we will get here dy by dx equals to 1 minus 2
y by x whole square plus y by x. ओके, नाउ गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. बाकी की जो कैलकुलेशन है वो सेम रहेगी कि लेट y by x equals to v, so y equals to v into x. Now differentiate this term, so v into 1 plus x into dv by dx. यहाँ से ही छोड़ दो, चल जाएगा. v into 1 ना करो, कोई बात नहीं. So therefore from 1 this term will be v plus x dv by dx equals to 1 minus 2v square plus v. See this, v and v will be cancel out. अब कैलकुलेशन करो, चलो. इससे कर सकते हो या नहीं? अगर आप देखो तो इस टाइप की टर्म आएगी इसके ऊपर से. ओके, नाउ हमारे पास ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है. हमारे पास कोई भी फॉर्मूला है तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. इस टाइप की फॉर्मूला है. तो हम क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल. ठीक है, चलो पहले हम इंटीग्रेशन कर देते हैं. टू बाहर निकाल दो तो ये क्या होगा, 1/2 माइनस वी स्क्वायर dv. नाउ यू माइट नो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर ऐसा है, जस्ट चलो हम दिखाई देती हूँ मैं. यस, मुझे अपलोड करना था, आई फॉरगॉट, सॉरी अबाउट दैट. आपके पास ये फॉर्मूला वैसे होगी ही. ओके, चलो देखते हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या फॉर्मूला रहेगी. सी दिस, ए स्क्वायर 28, ये जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपन ए माइनस एक्स, राइट. तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे.
तो 1/2 ऑलरेडी है ही। 1/2 a, 1/2 a क्या है यहाँ पे? a हम क्या लिखेंगे इसको? इसको हम 1/√2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a होगा 1/√2, राइट? समझ में आ रहा है सबको या नहीं? या तो ના फिर માં પાછું સમજો ओके ओके, चलो और एक ये कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 होल स्क्वायर, राइट? माइनस v स्क्वायर bv। नाउ क्लियर? यस ઓકે ओके, अब क्या करेंगे? तो हमारे पास ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला 1/2 a log a प्लस एक्स अपन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स और x माइनस a। लेट मी चेक फिर से। यस, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 1/2 a, तो 1/2 ऑलरेडी है, वो हमने लिखा, ठीक है यहाँ पे। नाउ 1/2 a is 1/√2, राइट? एंड log a प्लस एक्स, तो log a क्या है? 1/√2 प्लस एक्स, एक्स मीन्स की v यहाँ पे, एंड a माइनस एक्स। अब ये क्या होगा? log या ln कुछ भी आप लिखो चल जाएगा, ठीक है? और ये log c, क्योंकि तीनों क्वांटिटीज जो है, दोनों क्वांटिटीज वो log log वाली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला, तो दैट आपके रेफरेंस में रहे ये। तो ये अब ये क्या होगा? 1/2, ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, क्योंकि 2/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √2 एक √2 1 कैंसिल आउट हो गए, तो इसमें से बचता है सिर्फ √2, ठीक है? लॉग, अब इसमें आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस √2v अपॉन 1 माइनस √2v log x इंटू सी। अब क्या करेंगे हम? तो y और x जो है, y और x जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 1 प्लस √2 y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस √2 y बाई एक्स log x इंटू सी। मैं ये थोड़ा नीचे लिखती हूँ सो दैट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन साइड में लिख सकूँ। ओके, देयरफॉर यस, अनम्यूट कर दो। लॉग, फिर से एलसीएम ले लो, तो x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y इक्वल्स टू log x इंटू सी। म्यूट कर दो। हु इज दिस? दीपेश। ओके, अब हम लिख सकते हैं log x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y रेज टू 1/2 √2 इक्वल्स टू log x इंटू सी। क्या किया? जो कोएफिशिएंट है वो पावर में ले लिया। log की प्रॉपर्टी है ये, यू नो वेरी वेल दिस, राइट? log log कैंसिल आउट करो दोनों साइड, तो क्या होगा?
हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस स्क्वायर रूट 2y अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट 2y रेज टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू x इंटू c. So this is the answer. थोड़ा लेंदी हो गया, ओके, बट ये ऐसी फॉर्मूला आपको यूज करने को आ सकती है, ये मुझे बताना था आपको. Next now. Let's try the third example. मैं वो वाले के अकॉर्डिंग नहीं करा रही हूँ, ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग नहीं, मैं मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चंस लिखा रही हूँ. ट्वाइस एक्स वाई मीन्स की पहले थोड़े इजी वाले, फिर टफ वाले. वेट, ये बाद में. ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy by dx equals to 0 where y of 1 equals to 2. अगेन ये टाइप की टर्म कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, तो ये वेरिएबल सेपरेबल का एग्जाम्पल नहीं है. तो ये कौन सा है, सबकी डिग्री 2 2 है, तो ये होमोजीनियस टाइप का है. dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स. अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, और इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं, तो ये क्या होगा, ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर. सेपरेट कर दो दोनों को, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, x x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचता है y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 2, वन हाफ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दैट इज y बाई एक्स होल स्क्वायर. ये समझ में आया सबको या नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो बताओ. पहले हमने ये दोनों टर्म्स का डिवीजन किया, तो 2x कैंसिल आउट हो गए और बचता है y बाई एक्स. देन इन दोनों को सेपरेट किया, तो क्या बचता है, मीन्स की कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 1/2 को साइड में लिखा और y बाई एक्स होल स्क्वायर. नाउ गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट y by x equals to v. So y equals to v into x. So dy by dx equals to v plus x dv by dx. खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो. चलो अब ये यहाँ से इसके बाद आप खुद से ट्राई करो.
हर एक एग्जाम्पल मैं कराती रहूंगी तो आपको कुछ आएगा भी नहीं। हो रहा है सॉल्व या नहीं? यस मैम। ओके, तो पहले तो आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड सी हियर यू आर गिवन दी कंडीशन, सो इसके बाद आपको उसके ऊपर से पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा। तो ऐसा आंसर आपको मिलना चाहिए। Okay, now you are given this condition which is y of 1 equals to 2. That is, when x equals to 1, then y will be 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। So therefore from 2 रख दो वैल्यू -1/2 equals to 1/2 ln 1 plus c।
तो -1/2 ln सॉरी और इक्वल्स टू 1/2 ln 1 मीन्स की 0, ये सबको पता है। तो c क्या मिला? -1/2। अगेन फ्रॉम टू -x/y इक्वल्स टू 1/2 ln x plus c, that is -1/2, hence the answer। ये दो आंसर्स है यहाँ पे, चलो मैं हाईलाइट करके लिखती हूँ। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन and this one is the particular solution। तो इनको हाईलाइट कर दो, चलो सर। ये हमारे आंसर्स है। मैम बैक स्लाइड देते ना। हाँ, नेक्स्ट या प्रीवियस? प्रीवियस। ओके। हेलो मैम। हेलो मैम। जी संतोष, यस, आप क्या बोल रहे थे? मैम जहाँ इक्वेशन 1 लिखना है उसके बाद फिर से समझाते ना। हाँ, इक्वेशन 1 लिखा है, उसके बाद यहाँ से ये तो सबका सेम ही है ना, ये लेट y/x इक्वल्स टू लास्ट। v, ठीक है। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह पे हमने ये वाली लिखी, ठीक है, टर्म इक्वल्स टू ये क्या हुआ, तो ये v प्लस 1/2 v स्क्वायर। ओके, नाउ ये दोनों v कैंसिल आउट हो गए, तो बचता है x dv/dx इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया सबको? हाँ या ना मैम संतोष? क्लियर नहीं हो। ओके, ठीक से हम फिर से करते हैं, ठीक है। ये dy/dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये v प्लस x dv/dx, इसकी जगह पे हमने ये लिखा, ठीक है। ये फिर ये एज इट इज, जो मीन्स कि y/x है, तो y/x हमने क्या लिया, तो v प्लस 1/2 y/x होल स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर। नाउ ये v दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचता है x dv/dx इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर। दैट्स इट, हो गया। अब क्या यस मैम करेंगे, क्लियर। ये x और dx को उस साइड लेके जाओ और ये v स्क्वायर को इस साइड लेके आओ, तो ये 1/v स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा v⁻⁻² dv, और 1/2 एज इट इज, ये x dx उस साइड जाएगा, तो x जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में चला जाएगा, dx डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन में। तो यही स्टेप मैंने नेक्स्ट में रखा है, ये वाला। क्लियर नाउ? यस मैम। ओके,
में लिखना बाकी था प्रीवियस स्लाइड। ओके ठीक है, फास्ट प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे आज दूसरी मेथड भी खत्म करनी है। बाकी सबका हो गया है अगर, तो आप प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लो और हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो संतोष। फोर्थ क्वेश्चन, x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। और साथ में कंडीशन भी है, y ऑफ 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4, y ऑफ 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4। ऑब्वियसली ये टाइप का टर्म वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, ठीक है। चेक करो सबकी डिग्री, तो ये ऑलरेडी y बाई एक्स फॉर्म में है, तो इसकी डिग्री हमें काउंट नहीं करनी है, उसके साथ जो है 1 1 ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है, और ये 1, तो सबकी डिग्री 1 1 है। क्या करोगे, हम y बाय x इक्वल्स टू b ले लें। नो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखोगे, वन- यहाँ पे इनकी जगह पे, यस पहले तो हम डी वाई को हम पहले तो सब चेक बनाते हैं, ठीक है, तो x डी वाई इक्वल्स टू क्या होगा, तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, ऐसा होगा। अब क्या करोगे, x से डिवाइड कर दो, तो d और dx इस साइड लेके आओ, x इस साइड लेके जाओ, तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर y बाई एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई x, so this becomes dy by dx equals to minus sin square y by x plus y by x। हो गया, अब ये पूरा का पूरा y by x फॉर्म में सी। अब क्या करोगे, जो हम कर रहे हैं y by x equals to v, yes, so let y by x equals to v, so y equals to v into x, hence dy by dx equals to v plus x dv by dx, और वो रखना है हमें जो लास्ट मिला था इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 dy बाई डी एक्स की जगह पे यहाँ पे ये रखना है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, नाउ साइन स्क्वायर y बाई एक्स, नाउ y बाई एक्स इक्वल्स टू v, तो माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v। ओके, सी दिस v एंड v। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर को इस साइड लेके आओ और x dx को उस साइड लेके जाओ, तो 1 अपन साइन स्क्वायर
dv equals to minus 1 upon x dx. नाउ 1 अपॉन साइन स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर v dv, और दोनों साइड साथ में इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। ये समझ में आया सबको? साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन मीन्स की कॉसेक होता है, तो उसका स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर। ओके चलो एक काम करते हैं, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, किसी को अगर याद है तो? कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर। यस, माइनस कॉट, ओनली माइनस कॉट। तो हम यहाँ पे माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो वो माइनस जो है ना वो हमने इस साइड लेके ला दिया। ठीक है, तो ये होगा देयरफॉर माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इसका आंसर हुआ कॉट एक्स नहीं कॉट वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स दैट इज ln x प्लस सी। तो ये हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया, which is general solution, which is the general solution। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना होगा, क्यों? क्योंकि हमें ये कंडीशन दी है, तो y of 1 equals to pi by 4 दिया है। So let's write now y of 1 equals to pi by 4, therefore x equals to 1, तो y equals to pi by 4 होगा। तो फ्रॉम 2 कॉट, ओके वेट, यहाँ पे हमने ये करना हम भूल गए हैं, y बाई एक्स के फॉर्म में, कॉट y बाई एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस सी। अब इसको 2 दे दो, क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन वो x और y की है जो हमने v और x में ही रखा था सॉल्यूशन, तो वो गलत रहेगा इसलिए। तो कॉट y बाई एक्स, y इज pi by 4 और x is 1 equals to ln 1 plus c। तो ये हो गया cot pi by 4 equals to ln 1 is 0 and plus c। Now cot pi by 4 क्या होता है, tan pi by 4 क्या होता है? मे बी आपको पता हो, साइन पाई बाय 4 मीन्स की 45 डिग्री, ठीक है, 180 अपॉन 4 दैट इज 45 डिग्री। अब साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। उनका डिवीजन क्या होगा, 1, तो ये कॉट पाई बाय 4 क्या होता है, 1, तो c इक्वल्स टू 1। तो अगेन फ्रॉम 2 we get cot y by x equals to ln x plus 1, which is a particular solution। मैम इसमें x की वैल्यू 1 क्यों लेंगे, दिया हुआ तो नहीं है मैम? ये रहा, यस मैम, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं कहा मैम कि x का वैल्यू 1 ही है, ऐसा क्यों? फिक्स है मैम, हमेशा यहाँ पे नहीं दिया है ये इसका मीनिंग ये y ऑफ x मीन्स की x 1 दिया है आपको, और x जब 1 होगा तब y जो है वो पाई बाय 4 होगा। हर बार y पाई बाय 4 नहीं है, जब x 1 है तब ही y पाई बाय 4 है, ऐसा।
ठीक है? Yes. Previous slide. ओके, हाँ. Done, ma'am. ओके. Complete, ma'am. ओके. ठीक है. Now let's see next example. It's dy by dx plus y x plus y upon x स्क्वायर. ये हम चलो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हो गए हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, हम लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, चलो देख ही लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल. dy by dx इक्वल्स टू y by x स्क्वायर. Okay, now fifth example. dy by dx equals to y dy by dx equals to y, no, plus y into x plus y upon x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस टाइप का है ये.
क्वेश्चन। अब आप खुद से कर लेने चाहिए अगर ठीक से समझे हो तो। मैम dy dx equals to minus y by x minus y x now this one ओके, देखते हैं, चलो। योगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट y equals to y by x equals to v, so y equals to y equals to vx, dy by dx equals to v plus x dv by dx. So from 1 yoga v plus x dv by dx equals to प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ v रेज टू माइनस टू डी वी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। ऐसा मिला सबको? मैम ये लास्ट टर्म को फिर से समझाते कैसे आया ये v स्क्वायर v पावर माइनस 2। मैं 2-3 स्टेप स्किप कर देती हूँ तुरंत सबके, मीन्स कि आपको डाउट अराइज होते हैं, आप खुद से मीन्स कि सारे स्टेप बीच में डाल सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे हर एक स्टेप समझाने पड़ रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यस मैम। ठीक है। फिर ये होगा, अब मत बताना कि ये कैसे आया वी रेस टू माइनस टू डी वी, क्योंकि वी रेस टू 2 जो है वो इस साइड लेके आए, वो डिवीजन में जाएगा, मैंने न्यूमरेटर में ले लिया तो वी रेस टू माइनस 2 हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड,
तो अब ये होगा v रेज टू -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c, दैट इज -1 अपॉन v माइनस ln x प्लस c। अब अगर ये y बाई एक्स रखते हो तो माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस c। माइनस कॉमन निकाल दो तो भी चल जाएगा, ना निकालो तो भी कोई बात नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, अब नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं। एवरीवन, आपकी लेक्चर बुक साथ में रखो, लेक्चर बुक में लिखना है। लेक्चर बुक में लिखना है। 1 में 5 के लिए बाकी है, यस स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैम कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट इज मेथड। लेक्चर बुक में लिखना है मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये थर्ड है, ठीक है, तो हम थर्ड लिखते हैं, थर्ड नंबर। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पहले हम वो मेथड देखने से पहले हम देखते हैं कि पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इसको भी छोड़ दो क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपका इसमें आपने कुछ और पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे पहले तो कब, when to use this method। तो if the equation, if the differential equation is given in the form dy by dx plus p of x y equals to q of x, then the integrating factor is ओके, उसको हम IF बोलेंगे, शॉर्ट में IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू इंटीग्रेशन px dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है, आगे एग्जाम्पल में। e रेज टू एंड the solution is y into integrating factor
y into integrating factor equals to integration q of x into integrating factor dx plus c। तो ये दोनों जो है फॉर्मूला, ये आपको याद रखनी है। इसमें आपको कोई भी मेथड नहीं करनी है, लाइक कि हम dx और dv वाली टर्म्स एक साइड लेके जाएंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे रेडीमेड आपको दो फॉर्मूला दी है, सिंपली आपको उसको ही फॉलो करना है, इन दोनों को ही। तो ये दो चीजें हैं वो याद रखनी है, और ये इस टाइप का फॉर्म होना चाहिए, तब हम इसका यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। पहले याद रखना है कि अगर फॉर्म जो है डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का दिया है, अब सी p ऑफ x और q ऑफ x क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये p और q है वो x के फंक्शंस है, वेर p ऑफ x and q of x are the functions of x, where u of x and q of x are the functions of x। ओके, ये दोनों जो है वो x के फंक्शंस होंगे। तो इस टाइप का फंक्शन इक्वेशन है कि dy बाई डी एक्स, फिर कोई x का फंक्शन और उसके साथ इनटू में करके y, और इक्वल टू, या तो इक्वल टू के इस साइड जो भी है सिर्फ x का सेपरेट एक फंक्शन, इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होगा और उसका सॉल्यूशन जो है वो इस टाइप का होगा, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज होता है, इसलिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ओके, नाउ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहले लिख दो ये। उसके बाद मुझे और कुछ आपको बताना है कि कुछ आपको याद रखना होगा। ये दिखेगा नहीं, दिखेगा इतना। आपको ये एक याद रखना है कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, चलो हमने एफ एक्स और जी एक्स का यूज किया था। ये क्या होता है, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है ये टर्म का। तो हम क्या करते थे, एफ एक्स एज इट इज, जी एक्स का यस पार्शियल, हाँ पार्शियल नहीं, मीन्स की उसको हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन का चेन रूल हम ऐसा बोलते थे, ठीक है। माइनस, अब हम क्या करते हैं, बड़ा इंटीग्रेशन, उसके अंदर डी बाई डी एक्स, और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख देना, एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स और इसका ऑपरेटर डी एक्स, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये लिख दो साइड पे। ये फॉर्मूला वाले हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल इनके। अब लैब बुक में आ जाओ, लैब बुक में लिखना है अब। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन 3। 1 मिनट बाकी है अभी बात। ओके, डालना है। राइट डाउन क्वेश्चन 3 एवरीवन। चलिए ये वाला यहाँ से मैं ले लेती हूँ। Solve the following differential equation, actually linear differential equation. यहाँ पे हम इतना कर दे, यहाँ पे रिमार्क नोट एक लिख दे, ठीक है, नोट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। द इक्वेशन, क्योंकि फिर आपको ये डेफिनेशन में भी पूछी जा सकती है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन in 1 is called a linear differential equation. A linear differential equation, अगर जो differential equation है वो इस टाइप का अगर है, इस टाइप का है, तो उसको हम linear differential equation बोलते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन क्या है उसकी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो हमें लिखना है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या लगे, सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, या तो बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x dy by dx equals to x plus y। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था कि कोई एक इक्वेशन आपको दिया है वो मल्टीपल मेथड से सॉल्व हो सकता है। हर बार मल्टीपल मेथड से होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी एक ही मेथड लग सकती है, कभी कभी दो मेथड्स लग सकती है, कभी कभी एक से तीनों की तीनों एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे तो हम देखते हैं। सी, अगर आप एक नजर से देखो तो आपको दिख रहा है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि सबकी डिग्री 1 1 1 है। बट यहाँ पे हमें क्या बोला है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड से सॉल्व करो। तो हम चेक करते हैं, डायरेक्टली हमें ये लीनियर इक्वेशन नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करे तो लीनियर बन रहा है, वो चेक करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होगा, तो dy by dx प्लस p of x y इक्वल्स टू q of x। मीन्स कि dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या करेंगे हम, तो x को इस साइड लेके आओ, x प्लस वाई अपॉन x। तो ये क्या बन जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस y by x।
अब जो y वाली टर्म है वो इक्वल टू के इस साइड होनी चाहिए, y वाली टर्म, ठीक है, तो लेके आते हैं। तो देयरफॉर dy बाई dx माइनस माइनस, अब y बाई x को हम लिखते हैं 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू 1। तो नाउ सी p ऑफ x एंड q ऑफ x दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ p ऑफ x क्या है, क्यों हमें p ऑफ x q ऑफ x की जरूरत पड़ेगी, सी यहाँ पे p ऑफ x की इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जरूरत पड़ेगी और सॉल्यूशन में q ऑफ x की भी जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको p ऑफ x फाइंड करना है। इसमें से क्या होगा, y के साथ जो भी है, y के साथ क्या है तो -1/x, और q ऑफ x क्या होगा, तो जो अकेला फंक्शन है जिसके साथ y नहीं है वो वाला, तो 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ x, वी कैन से लाइक दिस, राइट। तो p ऑफ x और q ऑफ x मिल गए। अब क्या करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन px dx, e रेज टू px क्या मिला, तो -1/x dx, e रेज टू -1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log यस, log या ln x, ठीक है, log या ln x। नाउ सी ये -1 इंटू log x ऐसा बोल सकते हैं, तो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो कहाँ पे जाएगा, पावर में, ओके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x⁻1। नाउ वी नो दैट अगर बेस e यहाँ पे है तो इतना कैंसल आउट होके हमें सिर्फ आंसर मिलेगा f ऑफ x, और log e, log बेस e या ln दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये इतना क्या हो जाएगा, कट आउट होके हमें सिर्फ आंसर मिलता है x⁻1 जब यहाँ पे बेस e है तब, और हमें पता है कि ln में बेस e ही होता है, वो बेस 10 नहीं होता। ये समझ में आया सबको, दैट मीन्स कि ये मिला हमें 1/x, क्या मिला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y into integrating factor equals to integration qx into integrating factor, let me write properly, q of x into integrating factor dx plus c। अब इसमें वैल्यूज रख दो सब, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, 1/x, तो लिखते हैं देयरफॉर y इंटू 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन qx, qx क्या है हमारे पास, तो 1, तो 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1/x, तो 1/x dx प्लस c। तो therefore y by x equals to 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस c। अब कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत है नहीं, तो ये आपका आंसर। फिर से समझते हैं, जैसे ही आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म मिल जाए, जनरली दिया होगा, नहीं दिया है तो आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर और कुछ बोला ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा बोला है कि आप इसको सॉल्व करो, तो आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज मीन्स की होमोजेनियस फंक्शन मेथड, और यू कैन यूज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, ठीक है। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या किए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ही मेथड चल रही है, इसलिए हम इसका यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब इसमें से p ऑफ x और q ऑफ x हमें निकालने हैं।
वो दोनों मिल गए। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला लगाओ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो हमें ले लेना है देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, वो उसकी फॉर्मूला, और उसमें सब वैल्यूज रख देनी है और इंटीग्रेशन कर देना है, दैट्स इट। इजी है, ठीक है। सिर्फ दो फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। अगर लिखना बाकी है तो फटाफट से लिख दो। नेक्स्ट। Okay, now example next, second. जो ट्यूटोरियल में सेकंड लिखा है वो थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं बोल सकते बट लेंथी है, तो हम वो लास्ट में रखते हैं। जो थर्ड है वो सेकंड, सॉरी हमने थर्ड किया, अब हम फर्स्ट पे जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, नो, प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सी, आपको ये रेडीमेड दिया है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो कि P ऑफ x और Q ऑफ x क्या है।
तो पी ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं एवरीवन? क्या होगा कैपिटल पी ऑफ एक्स? 1/x into y. यस, नो, y के साथ जो है वो, तो y के साथ क्या है? 1/x, ठीक है, क्योंकि सी ये फंक्शन ऑफ x ही है तो इसमें y नहीं होना चाहिए। एंड q ऑफ x क्या होगा? X square. यस, x स्क्वायर, गुड। नाउ क्या करना है, अब आप ही बताओ क्या करना है नेक्स्ट? Integrating factor both one. Yes, good. So now integrating factor is, we have the formula as integration p of x dx. Integration is p of x is 1/x dx. So e raised to 1/x will be ln x. So now see, this will be cancelled out. So the answer of integrating factor is x. Now next step will be क्या करना है नेक्स्ट? સોલ્યુશન ગોતવા માટે હવે Yes. વેલ્યુ મૂકવાની i s हाँ, p. गुड। सॉल्यूशन की फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, तो दी सॉल्यूशन इज y into integrating factor equals to integration qx into integrating factor dx plus c. So y into integrating factor is x, qx is x square and integrating factor is x, dx plus c. So this is xy integration x cube dx plus c. x cube का क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है? x into n plus 1 divided by n plus 1. Yes, so n plus 1 that is 3 plus 1 that is x raised to 4 4 divided upon. by 4. Very good. So no further calculation. So this is the answer. It's quite easy, right? कुछ कुछ Yes. सम्स ऐसे होते हैं, यस, कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं बहुत इजी होते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होंगे या जो भी है। मैंने जैसे आपको इंटीग्रेशन मीन्स की ये जब थ्योरी लिखा है तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है इतना ज्यादा, बट इस टाइप के सम्स जो है बहुत इजी होता है। आप लॉजिक से चलोगे ना तो आपको कोई भी सम इतना टफ नहीं लगेगा। एक जो बेसिक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए, और ये इंटीग्रेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड्स है वो आपको समझ में होने चाहिए। कौन सा इक्वेशन है तो क्या मेथड अप्लाई करनी है ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। और ये इतना भी टफ नहीं है। So next example. Third. dy by dx equals to sin x minus 2y. Sin x minus 2y.
तो सी, ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री हम नहीं नाप सकते। साइन कॉस ई रेस टू इनकी डिग्री हम नहीं नाप सकते। हाँ, इसके जगह पे x की जगह पे y बाई एक्स होता तो उसकी डिग्री ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो y बाई एक्स फॉर्म में हमें कन्वर्ट तो करना ही है, तो अब होमोजीनियस से सॉल्व हो सकता है, फिर भी उसकी डिग्री तो हम नाप ही नहीं सकते, ठीक है। बट अगर y बाई एक्स फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे तो ठीक है, तो वो होमोजीनियस टाइप का भी नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री हम नाप ही नहीं सकते। तो अब देखते हैं कि ये वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो y की जो टर्म है वो हम इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, अब देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स हो गया ये। तो देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, y के साथ जो भी है तो क्या है 2, अब इसको x का फंक्शन हम बोल सकते हैं, और q ऑफ x क्या है तो साइन x। यहाँ पे y की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए x के अलावा। ओके, तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू इंटीग्रेशन px dx। तो e रेस टू जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक इसकी ना फॉर्मूला आपको अलग से सीखनी पड़ेगी। यस, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो इंटीग्रेशन px क्या है 2 dx, तो ये आंसर क्या होगा 2x, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 1 का होता है x, सो 2x। ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको आई सपोज, क्योंकि आपको एक अलग से इंटीग्रेशन की फॉर्मूला याद रखनी होगी। आप अगर याद रख लेते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। देखते हैं, चलो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन की वही, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेस टू 2x, qx इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैंने इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी है, पहले साइन एक्स में से qx साइन एक्स है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू 2x है, मैंने दोनों की जो पोजीशन है वो मैंने इंटरचेंज कर दी। नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, चलो हम लिखते हैं नाउ वी हैव, इसके लिए हम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है ही नहीं, ओके, इसका इंटीग्रेशन की कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसकी अलग से फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी फॉर्मूला ये इस मेथड से करने चाहोगे ना, ये वाली मेथड से, तो ये फॉर्मूला कहीं पे रुकेगी ही नहीं, ये फर्दर आपको इंटीग्रेशन आता ही जाएगा, ठीक है, कहीं पे रुकेगी नहीं फॉर्मूला वो। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तब वो वाली फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का चेन रूल है वो हम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, अगर e रेस टू ax साइन bx इस टाइप की फॉर्मूला है आपके पास, अगर टर्म है अगर आपके पास, तो इसकी फॉर्मूला e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx। नाउ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है साइन का इंटीग्रेशन? साइन का इंटीग्रेशन एनीवन? कोस। माइनस कॉस, ओके, तो माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है। मैंने ये क्यों ऐसे करवाया, क्योंकि आपको समझ में आए कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, इसलिए बीच में माइनस रखना है।
ऐसे सेम फॉर्मूला e रेज टू एक्स कॉस बी एक्स वाली भी है, वो हम लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे क्योंकि हमें रेफरेंस देना होगा कि फ्रॉम 1, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो y e रेज टू 2x इक्वल्स टू नाउ ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाली। तो a क्या है, तो 2 है, सी a जो है वो 2 है और b जो है वो 1 है, साइन bx तो वो क्या है 1 है, ठीक है। तो e रेज टू ax मीन्स की 2x अपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b मीन्स की 1 cos bx और ये प्लस c। सिर्फ आपको फॉर्मूला ही याद रखनी है, फिर तो इजी है और कुछ नहीं है। therefore y into e raised to 2x equals to e raised to 2x as it is, ये क्या हो जाएगा 4 plus 1 that is 5 into 2 sin x minus cos x plus c, hence this is the answer। जो इक्वेशन अब जो एक बाकी बचा सेकंड वाला, 4 एग्जाम्पल थे, ठीक है, क्वेश्चन 3 में। तो जो सेकंड बाकी रहा है वो मैं अभी नहीं करा रही हूँ, वो मैं लेक्चर बुक में कराऊंगी, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस वाले चल रही है अभी लीनियर इक्वेशन में। तो हम और थोड़ा सिंपल टाइप का ही एग्जाम्पल लेते हैं, वो वाला है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, आपको टफ लगेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। डन एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये थर्ड एक चैप्टर, वो सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्यूटोरियल ही करने हैं या तो सिर्फ नोटबुक ही करनी है, क्लास बुक नहीं, दोनों मिला के सब एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो dy by dx minus y equals to x minus y equals to x। खुद से कर सकते हो थोड़ा बहुत, पी एक्स क्यू एक्स निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और फिर सॉल्यूशन की फॉर्मूला लिखो और उसमें वैल्यूज सब रख दो। इतना खुद से कर सकते हो सब, ठीक है। मैम आया p of x -1 લઈએ કે 1 જ યસ, લઈએ? -1 y ની સાથે જે હોય તે, એટલે આપણે -1 લેવાનું। क्या मिला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 e raised to x। हाँ, मीन्स की e रेज टू -x रखो चलेगा।
नाउ सी, इस टाइप की आपको टर्म मिली होगी लास्ट में, ठीक है। तो अब सी, दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, इंटीग्रेशन में, इसलिए मैंने आपको ये वाली फॉर्मूला लिखाई थी। अब इनका यूज करना है यहाँ पे। y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू, हम कौन सी मेथड को फॉलो करते थे, ILATE, याद है सबको ये, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला। I मीन्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मीन्स की साइन इनवर्स टाइप का, L मीन्स की लॉग, A मीन्स की एल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स की x रेस टू n टाइप का, T मीन्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड E मीन्स की e रेस टू टाइप का फॉर्म। कौन सा फर्स्ट आएगा वो आपका एफ एक्स बनेगा, तो सी एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पहले है, और फिर ये एक्सपोनेंशियल, तो हमें एफ एक्स ये लेना है और ये जी एक्स लेना है। तो अब फॉर्मूला देखते जाओ, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा सबको। लास्ट में dx लिखा है। ओके, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स, एफ एक्स मीन्स की हमने लिया x, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मीन्स की x का, नेक्स्ट इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ब्रैकेट ओवर, और ये वाला इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। ठीक है, जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे लास्ट टाइम के, उनको डायरेक्टली क्लिक हो जाएगा कि ये ऐसा कैसे लिखा। नाउ y e रेस टू माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, और जो x के साथ होता है एक्स्ट्रा मीन्स की -1 है वो अपॉन में जाता है, राइट। माइनस इंटीग्रेशन x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा होता है। ये माइनस को हम आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, ये माइनस इसके साथ मर्ज कर दो तो प्लस 1 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, दैट इज ऐसा। तो नाउ y ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, ई रेस टू माइनस एक्स का क्या होता है ऐसा, माइनस हम साइड में ही ले लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस सी लिखना हम भूल गए, प्लस सी प्लस सी। आया समझ में सबको? यस मैम। Okay, good. So this is your answer. तो यहाँ पे ट्यूटोरियल 3.2 भी खत्म होता है आज, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और अगर पॉसिबल है तो नेक्स्ट चैप्टर भी आज स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो take the screenshot everyone and give the attendance in the chat box. आई होप कि ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आई है।
and then you can leave. मिलते हैं आज लेक्चर में. Goodbye everyone. You can leave the meeting. Prasid, Dipesh and Ankit, you can leave the meeting. Are you there, you guys, or not? Yes. Prasid.